किस गांव का रहने वाले हैं? अच्छा, इस गांव में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। एक खड़ंजा हुआ, फिर अभी 3-4 खड़ंजा हुआ, एक उधर मिट्टी भराया, घर घर शौचालय भी हो गया। काम तो ज़्यादा हुआ है। मतलब प्रधान के कार्यकाल से खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश है। अच्छा, जैसे पहले यहाँ पे ये देखा जाता था कि यहाँ पे जो है 4 व्हीलर नहीं आ पाता था, बरसात के दिनों में काफी दिक्कतें आती थी, तो वो समस्या जो है दूर हुई या नहीं? हाँ, दूर हो गया है। अभी तो 4 व्हीलर आराम से आ सकता है, बरसात में भी जा सकता है, आ सकता है। 5 साल हो गया प्रधान जी का कार्यकाल, तो कैसा लग रहा है कि आपको अच्छा काम किए हैं या फिर नहीं अच्छा काम किया है? वो तो देखे नहीं है जे कैसा है प्रधान। अभी आप प्रधान जी को नहीं देखी? नहीं, सकल नहीं देखे। प्रधान जी आवास बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए और आपने देखा नहीं? उनके होते में देखा बनल। हाँ, कब का बना? 84 जी रहे वो। अच्छा, इससे पहले का? हाँ। अच्छा, और कोई काम प्रधान जी नहीं करवाए हैं? गाँव में तो अहिबे ना कैला। गाँव की सड़कें तो चकाचक दिख रही हैं आपकी। ना, वो तो बैठे है, बल्ले बैठे है, अपने दुआरा बैठे है। अच्छा, आपको आवास मिला है? ना। शौचालय मिला है? ना। आपके घर में किसी को भी शौचालय नहीं मिला? ना। सरकारी सुविधाएं कोई? एक को नहीं मिला। कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है? एक को नहीं मिला। तो प्रधान जी से आप कहे नहीं है कि मतलब हम भी गांव में रहते हैं, हमें भी कोई सुविधाएं मिलनी चाहिए? जी, कहत बाटे। तो क्या बोले हैं प्रधान जी? कहना तो बानी की होई। जनार्दन प्रधान के प्रधानी से आप लोग खुश हैं या नहीं? का खुश बन जा पूछत है, ये नहीं कोनो सुविधा देते नहीं। कभी आते नहीं है गांव में आप लोगों से मिलने? ना, लेकिन राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलल। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, टीचर समय से आते हैं? और स्कूल में जो सब ये सब चीजें मिलती हैं, स्वेटर है, किताब है, बच्चों को मिला है? मिला था। और गांव में जैसे सड़कें होती हैं, नालियां होती हैं, इस पर ये तो नालियां देख रहे हैं हम, सड़कें चकाचक हैं पर नालियां पूरी भरी हुई हैं। यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है क्या? सब वही तरह ना, सफाई कर्मी आवत तो चिकनवा देख कर साफ करके चल जाते लोग। हानि कार्यकाल में आपको क्या लग रहा है कि गांव में विकास हुआ है? आपका गांव है? विकास ये बड़े को शौचालय बनल बा जी, कितने कोई जन का अधूरे बा, कितने आदमी बाकी बा जी। अच्छा है, साइड काम भइल बा नरेगा वाला, कुछ आदमी पैसा पौला बड़ा, कुछ 4 महीने होने के मेरा। गांव में प्रधान जी आते हैं कि नहीं आते हैं? सावन बीत जाला। गांव में नहीं आते हैं? कोई कुछ नहीं। अच्छा है आपको? हमको तो मिला है। हाँ। तो और शौचालय बन गया है और शौचालय दोनों बन गया है आपका? हाँ। ये क्या समस्या, क्या कह रहे हैं? पेंशन नहीं मिला समझ के? हाँ, पेंशन नहीं मिल रहा है बूढ़ा बूढ़ी के। हाँ, तो ग्राम प्रधान से नहीं कहिए कि हमको पेंशन चाहिए, पेंशन के लायक हो गए? सब होता सब देखा तो नहीं खाना अवसर। तो क्या खेती बाड़ी है आपकी? का खेती बाड़ी से क्या लड़के के कमा के खियाता रहे। प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहा गांव के प्रति? गांव बढ़िया काम किया है। क्या क्या काम हुआ है गांव में? गांव में जो है कि मान लीजिए खड़ंजा कराए हैं, ये उखाड़ करके ये भी किए हैं, फिर ये किए हैं, काम के आधार से मतलब बढ़िया किए हैं जी। आप लोग उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, नहीं है। क्या करेंगे अगली बार प्रधानी में, कैसा रहेगा आने वाली उनकी भविष्य? ये तो जनता की मूड है, मगर काम जो किए वो ठीक किए। कैसा कार्यकाल रहा 5 सालों में प्रधान जी का? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधान जी के लिए कि आप दोबारा फिर से उन्हें चुनेंगे या फिर किसी और को चांस देंगे? अगर उनको चांस मिलेगा तो हम लोगों को देखने में सबसे बेहतर है जी। जितने प्रधानी आज तक बीता है, सबसे बढ़िया काम किया है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश। आवास मिला है आपको? नहीं। शौचालय मिला। अच्छा, 5 साल हो गया प्रधान जी के कार्यकाल को, सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिली हैं आपको? बस वही घर, एक चाक मिला है जी और एक शौचालय। तो प्रधान जी के कार्यकाल से मतलब आपको तो केवल 2 सुविधाएं मिली हैं जी। और गांव वालों की सुविधाओं को देखते हुए प्रधान जी के कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं? अरे क्या खुश है, जब हमको नहीं मिला। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के कार्यों की शुरुआत ग्राम प्रधान को नियुक्त किया जाता है, जिससे कि ग्राम सभा में काम हो सके, गांव का विकास हो सके। तो इस वक्त हम हैं ग्राम सभा 3 बरधा में और हमारे साथ में हैं 3 बरधा ग्राम प्रधान जनार्दन जी। तो स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे जनमंच खबर में। ये सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में जी विकास कार्यों की गति क्या रही है?
हमारे ग्राम सभा में विकास कार्यों की गति तेज रही है जी। अच्छा काम हुआ है और लगभग हमको यह है कि जितने भी रोड हैं यहाँ पे जो भी खड़ंजा हो गया या जो भी जहाँ तक मतलब हमारे पास फंड था हमने उसको सही से कराया है। कितना आवास दिए हैं आप गांव में? गांव में प्रधानमंत्री आवास लगभग जो टारगेट ये अपना 2011 का जो सूची था जी। जितना उसमें नाम था लगभग 60 करीब में 60 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं और मुसहरों में 25 का सूची दिया गया था जिसमें 15 दे चुके हैं, 10 बन गए अभी और 5 का अभी मतलब पैसा आने वाला है और 5-6 लोगों का और दोबारा उसका हो हुआ है। तो अभी तो आप लोगों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है और लगभग आपका गांव शौचालय को लेकर ODF भी है, तो क्या अभी कुछ शौचालय बाकी हैं या फिर कंप्लीट हैं? नहीं, शौचालय हमारे यहाँ जो भी है वो सब पूर्ण है, लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग थे जो जिनका छूटा हुआ है शौचालय, तो उसका हम लोगों ने डिमांड भर के जिले पे दे दिया है, रेडियो पंचायत के द्वारा दे दिया है और वो लाभार्थी के खाते में ही पैसा आएगा और हो जाएगा। और अभी जो नाली है, खड़ंजे हैं, तो अभी जैसे गांव में देखा गया है, जाने पे गांव वालों से मिली हूं मैं, तो गांव वालों की ये शिकायत रही है कि ग्राम प्रधान जैसे हमसे मिलने नहीं आते हैं, गांव में नहीं आते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए 5 गांव है, 5 जगह दूरी है और इसमें बीच में क्या है, काम जब ज़्यादा पड़ जाता तो चूँकि हम ठेकेदार द्वारा काम नहीं कराते हैं, स्वयं वहाँ मौके पर रह के काम कराना पड़ता है, तो चूँकि इसलिए रोज़ मैं गांव में हर समय मतलब एक गांव में नहीं जा पाते हैं, जिस गांव में जैसे विकास कार्य चल रहा है वहाँ पे हमको रहना पड़ता है। तो इसके वजह से जो अगर एक गांव में कोई कह सकता है कि भाई नहीं ज़्यादा आते हैं, तो हमारे नहीं जाने से मतलब नहीं है, वहाँ हमारे वर्कर या जो भी हैं सदस्यगण हैं उनको सामने रख के मैं काम करा रहा हूँ कि सदस्य तो है वह काम कर रहा है। लेकिन फिर भी एक होता है पब्लिक के अंदर कि बहुत से ऐसे लोग हैं कर हम तो अभी प्रधान जी को देखे ही नहीं है। नहीं, सुनिए नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्या है, मैं इससे 5 साल पहले प्रधान के पहले मैं यहाँ पे नहीं रहता था, मैं बाहर रहता था, यानी बचपन से ही बाहर में पढ़ा हूँ, वहाँ पे रहा हूँ और जब यहाँ आया हूँ चुनाव लड़ा हूँ तो कुछ लोग जैसे ऐसे थे हमको नहीं जानते थे और वही जैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, गाँव में तो जाना ना रहता ही है, जो अगर गांव में जाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा वहाँ पे। लेकिन यही है कि अब यह है प्रॉपर जो अगर मैं किसी के दरवाजे पे परमानेंट बैठूँ तो यह ठीक नहीं है। हमारे लिए सारी जनता एक बराबर है, जो अगर जाऊँगा तो सबसे सभा जो अगर कई बार वहाँ पे ये अपना क्या बोलते हैं ये लगता है अपना चौपाल लगा है, वहाँ पे भी गया हूँ, कंबल वितरण किया हूँ सब मुसहरों में, तो भी वहाँ तो आदमी जानते हैं, देखते हैं क्या। अच्छा, जैसे चौपाल लगाई जाती है तो चौपाल में किस तरह की समस्याएं आती है? आप चौपाल में हमारे यहाँ जैसे उस समय लगा था तो राशन कार्ड का समस्या था और उसके बाद मतलब आवास का समस्या था, तो उसमें राशन कार्ड के लिए गवर्नमेंट से हो गया अप्रूवल कि जितने मुसहर हैं उनको लाल कार्ड दिया जाए, तो लगभग इस समय संपूर्ण सबको लाल कार्ड दे दिया गया है। के गांव में और भी जैसे नाली, खड़ंजे और आवास शौचालय को छोड़कर और भी जो बहुत सी सरकारी सुविधाएं हैं, उसमें क्या क्या आपने गांव वालों को दिया है? हमने गांव में पेंशन वाला काम करवाया हूँ, कुछ लोगों को जो बुजुर्ग महिला थी या विधवा थी उनका पेंशन का काम कराया हूँ, और गांव में जैसे गरीब असहाय लोग हैं जिनकी लड़कियाँ शादी लायक, तो शादी का फार्म वगैरह भरवा के जो सरकार से अनुदान प्राप्त होता है वो करवाया हूँ। और अपने सहयोग से हमारा यही चीज़ रहता है कि जैसे मैं गांव में हूँ, कोई भी जो अगर घटना हो गया या कोई बीमार पड़ गया तो उस समय हमको एम्बुलेंस या किसी और का सहारा नहीं रहता है, हम अपने गाड़ी से लेकर पहले जिला मुख्यालय पर जाता हूँ और वो करा के आता हूँ। ये सब है हमारे अंदर, बस यही एक खासियत है कि 12 बजे रात को जो अगर किसी का तबीयत ख़राब हुआ, फ़ोन आया तो उस समय मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो अभी तो आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आने वाले चुनाव में यदि आपको मौका मिले तो फिर क्या करना चाहेंगे आप? क्या लक्ष्य होगा आपको? क्या दिखाकर चुनाव लड़ेंगे आप? आने वाले समय में जो अगर हमारा मौका मिलता है चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ूंगा। और लक्ष्य क्या दिखाना है, जैसे हमको मॉडल गांव बनाना है स्वच्छता के लिए लेकर, और मैं यह चाहता हूं कि हमारा गांव मतलब 5 साल तो मैं रह चुका हूं और 5 साल में कुछ टाइम हमारा समझने में लग गया, और कुछ मतलब एक कोरोना महामारी भी था, इसमें सब चीज़ देखते रहे हम लोग, जैसे विकास कार्य थोड़ा ठप हुआ हम लोग का। लेकिन 5 साल का जो समय और मिल जाता है तो मैं इतना बेहतर काम कर दूंगा ताकि हम यह चाहते हैं ज़िले में हमारा ग्राम सभा का नाम 1 नंबर पर हो।
ताकि परफॉर्मेंस ग्रांट भी हमको मिले। तो अभी जैसे आपने कहा कि स्वच्छता में मतलब सबसे आगे लाना चाहता हूँ ग्राम सभा को, स्वच्छ हो मेरा, लेकिन अभी में देखने में आया है कि ग्राम सभा में जैसे शौचालय जो बनाया गया है वो शौचालय यूज नहीं लोग कर रहे हैं, तो आप जागरूक करने का कोई प्रोग्राम कराते हैं या नहीं करवाते हैं? देखिए ऐसा है, शौचालय जैसे हमारे ग्राम सभा में 5 गांव हैं, 5 गांव में सब में मतलब 100%, 90% नहीं बोलूँगा, 100% यूज करते हैं। सिर्फ एक गांव जो है हमारा तुरकही मुसहर गांव, जिसमें लगभग 50% लोग यूज करते हैं, 50% नहीं यूज करते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत मतलब जो चयन होता है, 10 लोगों की कमेटी बना के किया है कि आपका राशन कार्ड बन करा देंगे ऐसे कुछ भी। लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी वो बहुत पिछड़े हैं लोग और उनको गाइड करने में, समझने में टाइम लगेगा। जनरेशन जो बदल रहा है उनमें भी बदलाव आ रहा है। और हमारे यहाँ जो तुरकही मुसहर गांव में जो प्राथमिक पाठशाला है, टीचर भी वहाँ के अच्छे हैं जो कि वो भी जागरूक करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे एक बार नहीं कई बार गए हैं। और जो मुसहर परिवार के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके में भी जागरूकता है। लेकिन जो पहले से जो है पढ़े लिखे तो हैं नहीं क्या कुछ भी, तो उनको थोड़ा सा समझाने में, ये समझाने में, जागरूक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने सुना ग्राम सभा पिन बरधा के प्रधान जी को, इनके ग्राम सभा की कहानी, इन्हीं की जुबानी। इन्होंने कितना सही कहा और कितना इसमें गलत है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो इन्होंने बताया कि हाँ, हमने ग्राम सभा में इतना काम कराया है और हमारा अगली प्रधानी में अगर मौका मिले तो लक्ष्य क्या रहेगा, इन्होंने ये भी बताया। अब ग्राम सभा में जो भी हैं हमारे दर्शक हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ अधिक होना चाहिए, कुछ इसमें कमियां रह गई हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और इसी तरह के प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जनमंच खबर से मैं हाजना अंसारी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।